इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना 2.0 जो हर घंटे न जाने कितनी सांसों पर पहरा लगा रहा है। शहर शहर हालात बेहद भयानक हैं। अस्पतालों में बेड्स की कमी हो रही है तो ऑक्सीजन से लेकर वेंटिलेटर ना मिलने के कारण जिंदगी की डोर टूट रही है। दिल्ली की तस्वीर भी डरा रही है। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के अस्पतालों की हालत क्या है? सरकार के बेड्स और ऑक्सीजन की कमी ना होने के दावों में कितना दम है? कोविड आईसीयू में मरीजों की हालत कितनी गंभीर है? हर सवाल का जवाब तलाशने के लिए इंडिया टीवी के रिपोर्टर मनीष प्रसाद बड़ा जोखिम उठाते हुए जीवन माला अस्पताल के कोरोना आईसीयू में गए। उनके साथ कैमरा पर्सन बाबर मसूद मौजूद थे, जिन्होंने हर तस्वीर अपने कैमरे में कैद की। दिल्ली में हालात कितने अलार्मिंग हैं, लोगों को किस बात को लेकर बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, हर सवाल का जवाब इस रिपोर्ट में है। ध्यान से देखिए। हम जीवनवाला हॉस्पिटल के कोविड आईसीयू में हैं और यहाँ पर जो पेशेंट हैं करीबन 36 की संख्या में आईसीयू के अंदर एडमिट हैं। लगातार और अपग्रेड वार्ड्स को किया जा रहा है ताकि जो पेशेंट यहाँ पर आ रहे हैं उनको एडमिट किया जाए, उनका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन किया जाए। ठीक सामने आईसीयू के अंदर जो पेशेंट हैं उनके सारे पैरामीटर्स को चेक किया जा रहा है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि उनको स्टेबल रखा जाए। इसीलिए जो कंसर्न डॉक्टर्स हैं वो लगातार और नर्सिंग असिस्टेंट वो 24/7 यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डॉक्टर नरेश, किस तरीके की कंडीशंस हैं, चैलेंजेस क्या आ रहे हैं? क्योंकि इस समय हर जगह हर कोई ऑक्सीजन लेवल डिप होने की वजह से वेंटिलेटर या ऑक्सीजन चाहता है। अभी इस समय चैलेंजेस बहुत आए हुए हैं हेल्थ सेक्टर में। हॉस्पिटल में बेड की संख्या बहुत कम है बनिस्पत मरीज़ की। गवर्नमेंट ने अपना प्लानिंग तो किया है, लेकिन अगर इसी तरह से पीक बढ़ती रही तो बहुत मुश्किल हो जाएगा संभालने के लिए, हेल्थ सिस्टम कहीं क्रैश ना हो जाए। लेकिन उसके लिए पीछे से भी प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं कि जितना मैक्सिमम सपोर्ट किया जा सके इस समय में वो हम करें इनको। रहा ऑक्सीजन का बात, ऑक्सीजन का क्राइसिस ज़रूर है और दिन रात क्राइसिस चलता रहता है, लेकिन अभी तक उसकी आपूर्ति तो हो रही है। लेकिन आगे अगर इसी तरह चलता रहा तो ऑक्सीजन के लिए और कुछ सोचना पड़ेगा कि इसकी आपूर्ति जो है वो निर्बाध होती रहे, मिलती रहे हम लोगों को। कितने लगभग कॉल्स आपको ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर्स या फिर आईसीयू के लिए आ रहे हैं? क्योंकि इस पैटर्न में, इस वायरस में देखा गया कि ऑक्सीजन काफ़ी डिप हो रहा है, नॉर्मल से सीधा डिप होके। इसमें इस समय पर डे मैं पर्सनली जो है मेरे को कम से कम 150 से 200 कॉल रिसीव होते हैं और गाइडेंस के लिए भी मांगते हैं, बेड के स्टेटस के लिए भी मांगते हैं, वैक्सीनेशन के लिए भी पूछते हैं। तो हमने तो अपना वैक्सीनेशन ड्राइव भी और थोड़ा सा फास्ट कर दिया है। संडेज़ को भी हम ओपन हैं, जो लोग आते हैं हमको प्रॉम्प्टली वैक्सीनेट भी कर रहे हैं, गाइड भी कर रहे हैं कि जितना जल्दी वैक्सीनेट करा लें उतना ज़्यादा बेहतर है। रेमडेसिविर की क्या तस्वीर है? क्योंकि उसको लेकर भी ये हो रहा है कि बहुत क्राइसिस है, सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है। रेमडेसिविर अभी मार्केट में ही अवेलेबल नहीं है, हमको मिलना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। जो हमारे पेशेंट्स हैं उनको किसी तरह से मुहैया कराया जा रहा है, लेकिन इसकी शॉर्टेज बहुत है मार्केट में। फिर से मैं, क्योंकि बेसिक जो मेडिसिन हैं उसके साथ साथ ऑक्सीजन वो बहुत ज़रूरी है। अभी की सिचुएशन, अभी के सिनेरियो में जो आपके पास कॉल्स भी आ रहे होंगे वो, या फिर हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि नॉर्मल पेशेंट भी यहाँ पर आ रहे हैं, नॉर्मल आईसीयू के अंदर भी आ रहे हैं लोग, उनको कैसे कवर अप करना मुश्किल हो रहा है? मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं सारी जनता को ये बता दूँ कि कृपा करके बिल्कुल पैनिक ना करें। स्थिति जैसी भी हो वो संभाली जा सकती है और मरीज़ के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अंदर एक ज़ील होना चाहिए कि नहीं मैं ठीक हो जाऊँगा। घबराने से कोई काम चलने वाला नहीं है। हेल्थ सिस्टम तैयार है आप लोगों को देख रेख करने के लिए, बिल्कुल घबराए नहीं। इसके लिए हिम्मत से काम ले। ज़रूर है कि हाँ भी कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन हिम्मत बहुत ज़रूर है। हिम्मत बढ़ती है तो संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। सर, आपको ये जो सेकंड वेव है इसमें क्या पैटर्न इंक्रीज दिख रहा है? मतलब जो नंबर ऑफ पेशेंट हैं, क्योंकि पिछले साल भी आपने कोविड पे लगातार 24/7 लोगों को की मदद की, उनको ठीक किया। इस समय पैटर्न इंक्रीज हुआ है, कुछ नंबर ऑफ पेशेंट इंक्रीज हुए हैं ऐसे में? इन्फेक्शन रेट ज़्यादा बढ़ा है इसमें, मीन्स जो स्प्रेड वाला है वो ज़्यादा है कि जल्दी इन्फेक्शन हो रहा है। फैमिलीज़ इन्वॉल्व हो रही हैं। अगर फैमिली में एक मेम्बर है तो ये देखा गया कि पूरी फैमिली भी हो रही है। लेकिन सीवियरिटी बहुत ज़्यादा हमारे पास अभी इतनी ज़्यादा है नहीं। लोग हमारे यहाँ से ज़्यादातर लोग ठीक होकर ही जा रहे हैं। कंसर्न और इसको देखते हुए आप कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों को जो कि इस समय घर में हैं, आपकी मदद से या फिर हेल्थ वर्कर्स की मदद से वो इस समय खुद ही होम आइसोलेशन के साथ अपना इलाज कर रहे हैं, लेकिन कंडीशन फिर वही बात, ऑक्सीजन लेवल डिप हो रहा है, सीधा 95 से 70 पे जा रहा है। ऐसे फ्लक्चुएशन में क्योंकि बेड्स मिलना भी इस समय मुश्किल हो रहा है। मेरी आम जनता से अपील है और हाथ जोड़ के गुजारिश भी है कि वो ही लोग हॉस्पिटल का रुख करें जिनका सैचुरेशन डिप कर रहा है।
अगर ऐसा नहीं होगा तो जिनको वाकई हॉस्पिटल बेड की ज़रूरत है उनको वो नहीं मिल पाएगा। तो मेरा ये गुजारिश है कि जो दिल्ली सरकार ने पल्स ऑक्सीमीटर और जो नोडल ऑफिसर्स फीडबैक के लिए रखे हुए हैं वो आपकी टेक केयर बहुत अच्छे से करेंगे। आप अपना पल्स ऑक्सीमीटर से सैचुरेशन मॉनिटर करते रहिएगा। कुछ डिटेरियोरेशन होता है तो हेल्पलाइन पे कॉल कर लीजिएगा, वो आपको उपयुक्त समय पर और अच्छी जगह पर वो पहुंचा देंगे। रिक्वेस्ट है कि हॉस्पिटल की तरफ वही रुख करें जो ज़्यादा गंभीर हैं, जो ज़्यादा सीरियस हैं, जिससे कि उन्हीं लोगों को बेड दिया जा सके जिन लोगों को हॉस्पिटल में रहकर इलाज कराने की ज़रूरत है। बाकी लोग पैनिक ना करें, आराम से घर पर रहें, हेल्पलाइन नंबर का इस्तेमाल करें और कोई भी समस्या होती है तो इस हेल्पलाइन पर इन्फॉर्म करें और अपना मनोबल और मेडिटेशन करें, बढ़ा के रखें इसको। कुल मिला के इस समय कितने पेशेंट कोविड के यहाँ पर एडमिट हैं और जो आईसीयू ये है और नॉर्मल वार्ड्स जो कोविड के हैं उसमें कितने, यानी लेवल बी जो इस समय इफेक्टेड हैं, उनकी क्या हालत है? इस समय मेरे पास जो है 35 बेड हैं और 35 बेड में 35 ही मेरे पास पेशेंट्स हैं और बहुत कॉल्स भी आती हैं, हमारे पास लगातार कॉल आती हैं। तो अभी तक जो मेरा पेशेंट हॉस्पिटल में आता है उनको हम तो बेड दे पा रहे हैं, लेकिन अगर ये इन्फेक्टिविटी इसी तरह से बढ़ती रही तो मुश्किल हो जाएगा, मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। और यही वजह है कि अब जो पूरा वार्ड है, जो आईसीयू वार्ड्स हैं, उनको पूरी तरीके से मेंटेन किया जा रहा है और ये गाइडलाइंस दी गई हैं, कहा गया है कि आप सतर्क रहें, सजग रहें, कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन करें। ये कोरोना वॉरियर्स हैं जो दिन रात 24 घंटे इस समय कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स की मदद कर रहे हैं। ठीक सामने यहाँ पर जो पेशेंट को रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल किया जा रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर ये है कि इस हॉस्पिटल में आईसीयू के अंदर जितने भी पेशेंट हैं उनको लगातार मेडिसिन, उसके अलावा पानी दिया जा रहा है। डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ सभी खुद लगातार इस कोशिश में लगे हुए हैं ताकि अपने लोगों को ठीक किया जा सके, जल्द ठीक करके उन्हें घर भेजा सके। सर 33 पेशेंट हैं इस समय, 35 है कुल मिला के। और कितने कॉल्स आ रहे हैं? नंबर ऑफ कॉल्स क्या इंक्रीज हो रहे हैं डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। मैंने बताया कि मुझे ही अप्रोक्सीमेटली 100 to 25 150 तक कॉल्स रिसीव होती हैं। सर लोगों की कैसी क्वेरी है? क्या ऑक्सीजन को लेकर क्वेरी है, वेंटिलेटर को लेकर क्वेरी है, या फिर कोरोना काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो रहा है इस बार? हर तरह की क्वेरीज हैं कि मेरे को खांसी हो गया, बुखार हो गया, जुकाम हो गया, मैंने कोविड तो कराया नहीं है, क्या मुझे कोविड हो गया है? कुछ लोग कहते हैं कोविड पॉजिटिव है, हमको बेड चाहिए। पूछते हैं कि आपकी कंडीशन, कहते हैं ऐसे मेरे को तो तबीयत में तो कुछ भी नहीं लेकिन कोविड पॉजिटिव आ गया है। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ भी तबीयत ठीक है, सैचुरेशन डिप कर रहा है, हमें बेड की ज़रूरत है। इस तरह की कॉल्स आती हैं। सर ये नया वायरस है, ये काफ़ी और ज़्यादा हीनियस है, इन्फेक्टेड है, जाहिर सी बात है, इस पर स्टडीज़ भी हैं, लेकिन आपने भी एनालाइज किया होगा इतने दिनों में। अभी तक जो पिछले 2 हफ्ते का सीन है इसमें ऐसा लगता है कि जो ट्रांसमिशन रेट है वो था पिछली जो लहर थी उससे ज़्यादा है, लेकिन जो अभी इसकी फर्टिलिटी और सीवियरिटी के बारे में बहुत जल्दी होगा कुछ भी कहना, और इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कमेंट एट दिस स्टेज कि इसका विरुलेंस या ना फर्टिलिटी कितना ज़्यादा है इसका, लेकिन ये है कि इसको जो फैलने की क्षमता है इस बार ये ज़्यादा है थोड़ा। सर हर कोई पेशेंट के बारे में बात करता है, लेकिन सीधा कांटेक्ट आप लोगों का पेशेंट से है। आपके हॉस्पिटल में या फिर जो आपके क्लोज विसिनिटी के लोग हैं उनकी क्या हालत है, क्योंकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट पेशेंट के साथ उन्हीं का है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है और हम तो ये कहेंगे कि जो हमारे जितने भी हॉस्पिटल में कोरोना वॉरियर्स हैं या पूरे दिल्ली में, पूरे देश में जितने भी पैरामेडिक्स या डॉक्टर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज इसलिए भी है कि उन्होंने अपने आप को भी बचाना है, और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो यहाँ पर जनता और यहाँ जो पब्लिक हम बीमार होकर आ रही हैं उनका भी इलाज करना है। ये चैलेंज तो है, हमारा स्टाफ भी इन्फेक्ट होकर बैठ जाता है घर पर, स्टाफ की स्कार्सिटी हो जाती है। इस समय इस चैलेंज को मैनेज करना कठिन है, लेकिन हाँ हम लोग यूनाइटेड हैं और हम लोग एंथुजियास्टिक हैं। हमारा मोरल बहुत हाई है कि हम लोग, हमारे पास जो जितने मरीज आ सकेंगे हमको जितनी जल्दी अच्छा हो सके, जितनी अच्छी सेवा दे सकें और घर भेजें, ये हमारा मोटो ये है। इसीलिए कोरोना को लेकर सरकार की गाइडलाइंस हैं। यहाँ पेशेंट को जो पूरा प्राइमरी चेकअप करने के बाद यहाँ पर वेंटिलेटर पर रखा गया है, साथ में सभी पैरामीटर्स चेक किए जा रहे हैं। जो इस समय सामने नर्सिंग स्टाफ हैं, साथ में ये कोरोना वॉरियर्स हैं जो फ्रंट लाइन पर हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इनका पेशेंट के साथ है और हर चुनौती का सामना करते हुए ये इस समय आईसीयू में हैं। कमोबेश पूरी दिल्ली की यही तस्वीर है और इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन करें, डबल लेयर मास्क पहने, उसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगर फिर भी आप कोरोना पॉजिटिव होते हैं तो घबराएं ना, नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आपका ऑक्सीजन डिप हो रहा है तो जल्द से जल्द अस्पताल की तरफ रुख करें। कैमरा पर्सन बाबर मसूद के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, दिल्ली।
जीवनमाला अस्पताल के आईसीयू से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपने देखी और आइए अब आपको दिल्ली में कोरोना का अपडेट बता देते हैं। दिल्ली में हालात कैसे हैं वो आपको बता देते हैं। तो आप देख रहे हैं दिल्ली में जो टेस्ट हुए हैं वो लगभग 82,569 हुए हैं और ऐसे में 16,699 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। पिछले 24 घंटे के ये आंकड़े हम आपको बता रहे हैं और 112 लोगों ने जान भी गंवाई है। तो कोरोना की बात राजधानी दिल्ली के लिहाज से की जाए तो यहां पर भी मामले लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको दिल्ली का रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली में रोजाना रिकॉर्ड बन रहा है। 24 घंटे में दिल्ली में 16,699 केस दर्ज किए गए, 112 लोगों ने जान भी गंवाई। दिल्ली में कोरोना का ये तांडव है और ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं वो बताने के लिए काफी हैं कि कितने ज्यादा मामले दिल्ली में सामने आ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में सिचुएशन बहुत अलार्मिंग हो गई है। बावजूद इसके लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान हो चुका है जिसकी शुरुआत रात से होगी, लेकिन बाजारों में भीड़ नजर आ रही है। सरोजनी नगर में हमारे संवाददाता अभय पराशर ने जायजा लिया, वहां से एक रिपोर्ट भेजी है, देखिए। मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की मौतें हो रही हैं, अस्पतालों में बेड नहीं है, शमशान घाट का बुरा हाल है। लेकिन दिल्ली की मार्केट में कितने लापरवाह लोग हैं। आप ये तस्वीर देखिए, सरोजनी नगर की ये तस्वीर है। सरोजनी नगर मार्केट हालांकि खुली हुई है लेकिन यहाँ पर आप लोगों की भीड़ जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आगे की तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँ, टॉप एंगल से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की अगर बात की जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। लोगों की भी ये जिम्मेदारी है कि वो अगर मार्केट में जा रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। लेकिन मार्केट का क्या हाल है, एक बड़ी मार्केट है सरोजनी नगर कपड़ा मार्केट और यहाँ पर आप देख सकते हैं भीड़ जो है किस तरीके से है दुकानों पर और लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रख रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं जो मास्क सही तरीके से नहीं पहन रहे हैं। ऐसे में जब लगातार अपीलें की जा रही हैं कि जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो आप लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें, ऐसे में यहाँ की तस्वीरें जो हैं वो अपने आप में डराती हैं और उसकी वजह यही है कि रोज़ बेहद डराने वाली तस्वीरें अस्पतालों से आ रही हैं, शमशान घाट से आ रही हैं, लोगों को दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं, इतनी क्रिटिकल कंडीशन है और उसके बावजूद दिल्ली की मार्केट का ये हाल है कि लोग भीड़ में यहाँ पर पहुँच रहे हैं बड़ी संख्या में। इनका खामियाजा कौन लोग भुगतेंगे इसका किसी को भी अंदाजा नहीं है और यहाँ पर आप देखिए भीड़ यहाँ पर लगातार इसी तरीके से बढ़ रही है। और जहाँ तक चालान की बात है, फिलहाल यहाँ पर किसी तरीके की कोई सोशल डिस्टेंसिंग ना होने के बावजूद प्रशासन की तरफ से ना ही कोई ड्राइव यहाँ पर चलाई जा रही है कि आखिरकार इतनी भीड़ यहाँ पर क्यों लगाई जा सकती है। और ये तस्वीरें जो हैं ये अपने आप में डराती हैं क्योंकि आंकड़े कोरोना के लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कैमरामैन दिनेश चंद के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली। अब बात इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की जो उत्तर प्रदेश से है। पूरे उत्तर प्रदेश में रविवार को वीकेंड लॉकडाउन लग गया है। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए योगी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। यूपी के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रविवार को बंदी रहेगी। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार दफ्तर बंद रहेंगे। रविवार के दिन पूरे यूपी में सैनिटाइजेशन अभियान चलेगा, फॉगिंग होगी, साफ सफाई होगी। शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक यूपी में लॉकडाउन रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बिना मास्क के घूमेंगे उन पर भारी जुर्माना लगेगा। पहली बार पकड़े जाने पर 1,000 रुपए का जुर्माना देना होगा और दूसरी बार अगर वो व्यक्ति पकड़ा जाता है तो 10 गुना ज्यादा यानी कि 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। तो पूरे यूपी में अब लॉकडाउन होगा। आपको बता दें कि सोमवार सुबह तक ये तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। अब इस वक्त की एक और बड़ी खबर, यूपी का कोरोना ग्राफ जो आपको बता दें कि किस तरीके से विस्फोटक हो रहा है। यूपी महाराष्ट्र की राह पर निकलने लगा है। सिर्फ 24 घंटे की बात करें तो 22,000 से ज्यादा नए मामले यहां दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र के बाद पूरे देश का दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा उत्तर प्रदेश से सामने आया है। यूपी में लखनऊ इस वक्त कोरोना का सबसे बड़ा एपिसेंटर बना हुआ है, जहां एक बार फिर 5,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि 26 लोगों ने जान भी गंवाई है। इसके अलावा प्रयागराज से लेकर वाराणसी और कानपुर तक कोरोना का मीटर फुल स्पीड से भाग रहा है और यही कारण है कि यूपी के 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू के वक्त को भी बढ़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश में भी मौत का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ा है। शमशान घाट पर नॉनस्टॉप अंतिम संस्कार किया जा रहा है। गाजियाबाद के हिंडन शमशान घाट की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो डराने वाली हैं। यहां वेटिंग चल रही है, एम्बुलेंस में शव रखे हैं लेकिन अंतिम संस्कार करने के लिए जगह नहीं है। संवाददाता संजय साहक जब गाजियाबाद के हिंडन शमशान घाट पहुंचे तो वहां क्या मंजर था, कितना दहला देने वाला था दिल को, देखिए। पूरे देश में कोरोना संक्रमण के मामले काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं।
इसके साथ ही संक्रमित लोगों की, मरने वाले लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। इस वक्त मैं गाजियाबाद में हूं और गाजियाबाद का ये हिंडन नदी का शमशान घाट है, जहां पर कोरोना संक्रमित लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है। ये विद्युत शवगृह है जो नगर निगम के द्वारा संचालित है। यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है जिससे कोरोना संक्रमित लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन आज सुबह से हालात बद से बदतर यहाँ पर हो गए हैं। जहाँ पे तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक लाइन से ये शवों की लाइन है जो वेटिंग में है। ये सभी लोग वेट कर रहे हैं कि इनका नंबर आएगा, उसके बाद यहाँ पर इन सभी लोगों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो कल तक यहाँ से 20 से 22 शवों का ही अंतिम संस्कार किया गया था, लेकिन आज के हालात इतने ख़राब हैं कि यहाँ पर अभी तक 10 से ज़्यादा शव पहुंच चुके हैं और अभी तक सिर्फ 3 शवों का ही अंतिम संस्कार किया जा सका है। चूँकि व्यवस्था जो होनी चाहिए थी वो प्रॉपर नहीं है। सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है जहां पे 2 से ढाई घंटे का वक्त लगता है एक शव को अंतिम संस्कार करने में, और यही वजह है कि यहाँ पर हिंडन के शमशान घाट पर अंतिम संस्कार करने के लिए शवों की लंबी कतारें होती जा रही है। तो दिल्ली के शमशान घाट का हाल आपने जाना, यूपी की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई। इसी बीच लखनऊ से जो खबर आ रही है वो आपको बता दें, बाजार बंद है लेकिन सैनिटाइजेशन का काम तेजी से हो रहा है। विशाल प्रताप सिंह ने एक रिपोर्ट भेजी है, देखते हैं। कोरोना की सेकेंड वेव में लखनऊ में बुरे हालात हैं, लेकिन इस बुरे हालात में भी लखनऊ नगर निगम की टीम पूरी तरीके से तैनात है। लखनऊ के अलग अलग गलियों में, अलग अलग जगहों पर खुद लखनऊ के नगर आयुक्त निकले हुए हैं और मौके पर इस समय सैनिटाइजेशन का काम करवा रहे हैं। युद्ध स्तर पर लखनऊ में सैनिटाइजेशन का काम कर रहा है और कोरोना वॉरियर्स जो है नगर निगम के, वो अपनी पीठ पे बाकायदा सोडियम क्लोराइड को लाद करके हर एक जगह बाकायदा यहाँ पर सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। पूरी रोड को सैनिटाइज किया जा रहा है, साफ सफाई का काम किया जा रहा है और नगर आयुक्त अजय द्विवेदी खुद अपनी निगरानी में इस पूरे सैनिटाइजेशन काम को करवा रहे हैं ताकि लखनऊ में संक्रमण की चेन को किसी तरीके से तोड़ा जा सके। लखनऊ के नगर आयुक्त इस समय खुद मोर्चे पर हैं, ग्राउंड जीरो पर हैं। न सिर्फ बैकुंठ धाम गुलारा घाट की वो पूरी तरीके से हाल देख रहे हैं, बल्कि लखनऊ में सैनिटाइजेशन और सफाई का जो काम चल रहा है उसको भी वो खुद अपनी सामने करवा रहे हैं ताकि लखनऊ में संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। लेकिन लखनऊ में इस समय हालात जो हैं वो निश्चित तौर पर काफी भयावह और डराने वाले हैं। क्या नाम है मनोज के साथ, विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ। लखनऊ की तस्वीरें आपने देखी, अब आपको अहमदाबाद की तस्वीरें दिखाते हैं। वहां पर भी फॉगिंग की जा रही है, सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हालात यहां देखने को मिल रहे हैं ऐसे में बेहद जरूरी है संक्रमण की इस चेन को तोड़ना। और जैसे कि वीकेंड कर्फ्यू की बात अलग अलग राज्यों से सामने आई है, उसके मद्देनजर यह भी कहा गया है कि एक दिन सैनिटाइजेशन और फॉगिंग होगी जिससे कोरोना की चेन को तोड़ने में मदद मिलेगी, संक्रमण आगे नहीं बढ़ेगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अहमदाबाद से। देखिए किस तरीके से जो एम्प्लॉइज हैं वो यहां पर फॉगिंग करते हुए नजर आ रहे हैं ताकि वायरस को दूर भगाया जा सके और संक्रमण की इस बढ़ती चेन पर ब्रेक लगाई जा सके। सैनिटाइजेशन का काम ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि अहमदाबाद में भी चल रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं रेलवे स्टेशन की। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से एक कर्मचारी यहां पर फॉगिंग करता हुआ नजर आ रहा है ताकि संक्रमण की जो चेन है, जो कोरोना वायरस तेजी से आगे रफ्तार में भाग रहा है, लोगों को संक्रमित कर रहा है, उस चेन को तोड़ा जा सके, उस पर अंकुश लगाया जा सके। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।